ओम नमो भगवती वासुदेवाय। आप सभी को योगिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, आज हम सुनेंगे योगिनी एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा, जिसके सुनने मात्र से सभी पापों का अंत होता है और भगवान विष्णु कृपा सदैव बनी रहती है। तो भक्तों, ध्यान पूर्वक आषाढ़ माह की योगिनी एकादशी की व्रत कथा का श्रवण जरूर करें और कमेंट में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखें। महाभारत काल की बात है कि एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे त्रिलोकीनाथ, मैंने ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी। अब आप कृपा करके आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम तथा महात्म्य क्या है, सो अब मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुपुत्र, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते। यह व्रत इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाला है। हे धर्मराज, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते। तुम्हें मैं पुराण में कही हुई कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। कुबेर नाम का एक राजा अलकापुरी नाम की नगरी में राज्य करता था। वह शिव भक्त था। उनका हेममाली नामक एक यक्ष सेवक था, जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की विशालाक्षी नाम की एक अति सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प लेकर आया, किंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा। इस भोग विलास में दोपहर हो गई। हेममाली की राह देखते देखते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गई तो उसने क्रोध पूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर पता लगाओ कि हेममाली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। जब सेवकों ने उसका पता लगाया तो राजा के पास जाकर बताया कि हे राजन, वह हेममाली अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। इस बात को सुन राजा कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपता हुआ हेममाली राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उनके होठ फड़फड़ाने लगे। राजा ने कहा, अरे अधम, तूने मेरी परम पूजनीय देवों के भी देव भगवान शिव जी का अपमान किया। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़पे और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करे। कुबेर के श्राप से वह तत्क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उससे बिछड़ गई। मृत्यु लोक में आकर उसने अनेक भयंकर कष्ट भोगे, किंतु शिव की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन न हुई और उसे पूर्व जन्म की भी सुध रही। अनेकों कष्टों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ वह हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध तपस्वी थे। वह दूसरे ब्रह्म के समान प्रतीत होते थे और उनका वह आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभा दे रहा था। ऋषि को देखकर हेममाली वहां गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। हेममाली को देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा, तूने कौन से निकृष्ट कर्म किए जिससे तू कोढ़ी हुआ और भयानक कष्ट भोग रहा है। महर्षि की बात सुनकर हेममाली बोला, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा और दोपहर तक पुष्प न पहुंचा सका। तब उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोग। इस कारण मैं कोढ़ी हो गया तथा पृथ्वी पर आकर भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। अतः कृपा करके आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे हेममाली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे, इसलिए मैं तेरे
उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के वचन सुन हेममाली अति प्रसन्न हुआ और उनके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करने लगा। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ सुख पूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते और अंत में मोक्ष प्राप्त करके प्राणी स्वर्ग का अधिकारी बनता है। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। और यह कथा यहीं पर समाप्त हुई। कथा को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भक्तों, अब आइए सुनते हैं एकादशी की व्रत कथा। एकादशी व्रत देवी एकादशी को समर्पित है, जो भगवान विष्णु से ही उत्पन्न हुई है। एकादशी देवी का प्राकट्य भी एकादशी तिथि को हुआ, इसलिए भगवान विष्णु ने इनका नाम भी एकादशी रखा और इन्हें वरदान दिया कि जो भी एकादशी तिथि को व्रत रखेगा और एकादशी के साथ भगवान विष्णु की पूजा करेगा, वह पाप मुक्त होकर उत्तम लोक को प्राप्त होगा। जिस एकादशी तिथि को देवी एकादशी का प्रागट्य हुआ है, उस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी व्रत के विषय में विस्तार पूर्वक वर्णन पद्म पुराण में किया गया। इसमें बताया गया है कि पांडव पुत्र भीम ने जीवन में कोई भी व्रत नहीं किया, लेकिन अपनी मुक्ति की चिंता होने पर उन्होंने महर्षि वेद व्यास से पूछा था कि वह कौन सा व्रत करे कि उन्हें भी मुक्ति मिल जाए, क्योंकि वह सभी व्रत रख पाने में असमर्थ। ऐसे में महर्षि वेद व्यास जी ने उनको एकादशी व्रत की महिमा बताई थी और ज्येष्ठ माह की निर्जला एकादशी का व्रत रखने के लिए कहा था। वैसे तो साल में 24 एकादशी व्रत रखने का विधान है, लेकिन जो लोग 24 एकादशी का व्रत नहीं रख पाते, वह कुछ महत्वपूर्ण एकादशी का व्रत रखते, जैसे देवशयनी एकादशी, देव प्रबोधनी एकादशी, निर्जला एकादशी, मोक्षदा एकादशी, पाप मोचनी एकादशी। साथ ही कुछ लोग एकादशी का व्रत नहीं रख पाने पर इस दिन चावल नहीं खाते, क्योंकि एकादशी व्रत में चावल और चावल से बनी चीजों को खाने की मनाही होती है। महाभारत के समय की बात है, जब पांडव वनवास में थे। एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, कृपया कर हमें ऐसा व्रत बताइए जिससे हम अपने सभी पापों से मुक्ति पा सके और मोक्ष प्राप्त कर सके। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एकादशी व्रत का महत्व बताते हुए एक कथा सुनाई। उन्होंने कहा, हे युधिष्ठिर, सतयुग में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसके छोटे भाई ब्रजध्वज ने ईर्ष्या के कारण उसे मार डाला और उसके शरीर को पीपल के पेड़ के नीचे दफना दिया। राजा महिध्वज की आत्मा उस पीपल के पेड़ में वास करने लगी और बहुत कष्ट सहने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने आगे बताया, एक दिन उस वन में वाल्मीकि ऋषि आए। उन्होंने उस आत्मा की व्यथा को समझा और राजा महिध्वज की आत्मा को शांति दिलाने का संकल्प लिया। महर्षि ऋषि ने माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत किया और उसकी पुण्य फल से उस आत्मा को मुक्ति दिलाई। तब से यह माना जाता है कि एकादशी व्रत रखने से सभी पापों से मुक्ति मिलती और आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति एकादशी व्रत को विधि पूर्वक करता है, उसे धन धान सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के सभी पाप समाप्त हो जाते और उसे विष्णु लोक में स्थान प्राप्त होता है। इस प्रकार एकादशी व्रत का महत्व जानकर युधिष्ठिर और उनके सभी भाइयों ने श्रद्धा पूर्वक एकादशी का व्रत किया और श्री कृष्ण की कृपा से उनके सभी दुख दूर हो गए और सभी पापों का नाश हो गया। तो प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। कथा को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को योगिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भक्तों, जो भी इस कथा का अंत तक श्रवण किया, भगवान श्री कृष्ण कृपा से उसकी सभी मनोकामनाएं
संपूर्ण हो और उस पर भगवान श्री कृष्ण का कृपा सदैव बनी रहे। तो प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। राधे राधे।